बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नए और ज़बरदस्त किस्म के मौजू के साथ अब्दुल शुक्र खान आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। दोस्तों, जब भी हम मुआशरे पर नज़र डालते हैं तो हमें मुख्तलिफ शक्लों और सलाहियतों के अफराद नज़र आते हैं। अल्लाह पाक की ज़बरदस्त कुदरत की निशानी है कि दुनिया में अरबों इंसान होने के बावजूद तमाम इंसान एक दूसरे से अपनी शक्ल, अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत, अपने तौर अतवार और अपनी आदात के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक शख्स मुकम्मल तौर पर किसी भी दूसरे शख्स से मिलता हो। अल्लाह पाक की कुदरत और ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि तमाम अफराद के चेहरे और सर की हड्डी यानी शकल को बनाने में टोटल 32 हड्डियाँ इन्वॉल्व होती हैं। बट अल्लाह पाक इन 32 हड्डियों को इस तरह जोड़ता है कि किसी भी इंसान की शक्ल सूरत दूसरे इंसान से बिल्कुल भी नहीं मिलती। इस जिस्मानी इख्तिलाफ के साथ साथ लोगों में ज़हनी और किरदारी इख्तिलाफ भी बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और कभी कभी ये इख्तिलाफ और फ़र्क इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि हम ऐसे बच्चों को आम बच्चों से निकाल कर ख़ास बच्चों में शामिल करने लगते हैं और इनको खसूसी बच्चों का नाम देते हैं। और खसूसी बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी सलाहियत और अपनी काबिलियतों के लिहाज से दूसरे इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए इनको खसूसी अफराद यानी स्पेशल चिल्ड्रन का नाम दिया गया है। और ये खसूसी बच्चे अपने किरदार और अमल के लिहाज से किसी तरह भी आम बच्चे से कम नहीं होते। हाँ, ये हो सकता है कि किसी हिस्स में, किसी सलाहियत में ये बच्चे दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि ये बच्चे सलाहियतों से बिल्कुल खाली हों। आप बाशमूल पाकिस्तान के दुनिया के तमाम खसूसी बच्चों को देखें, उनके अंदर अगर किसी लिहाज से कुछ कमी थी तो दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा सलाहियतें भी थी और इन लोगों ने अपनी सलाहियतों, अपनी काबिलियतों, अपनी हुनर और स्किल्स से दुनिया को बदला है। और इन लोगों ने लोगों को बावर करा दिया है कि अगर इंसान ठान ले, अगर इंसान कुछ करने का सोच ले तो ये छोटी मोटी रुकावटें उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तारीख गवाह है कि जब इन बच्चों ने अपनी सोच से, अपने अमल से, अपने हुनर और स्किल से दुनिया को बदला है तो दुनिया ने न सिर्फ इनकी सलाहियतों को माना है बल्कि इन्हें खसूसी बच्चे कहकर पुकारा जाने लगा है। शुरू में जब इंसानी तहजीब ने तरक्की के इतने मनाजिल तय नहीं किए थे, इन बच्चों को एबनॉर्मल बच्चे कहा जाने लगा था और इन बच्चों को उनकी माजूरी की बुनियाद पर लेबलाइज किया जाने लगा था। तो मिसाल के तौर पर हमारी ज़बान में इन जिस्मानी तौर पर मजूर बच्चों को लूला लंगड़ा, इसी तरह बिसारा से महरूम बच्चों को अंधा और इसी तरह समाज से महरूम बच्चों को गूंगा बहरा कहा जाने लगा, जबकि जहनी पसमानदगी के शिकार बच्चों को पागल कहा जाने लगा। लेकिन तालीमी और मुआशरती शऊर ने इन बच्चों को काबिल तरस नामों से निकाल कर इन्हें खसूसी बच्चों का नाम दिया। और कभी ज़िंदगी में आप इन खसूसी बच्चों से मिलेंगे तो आप इनकी सलाहियतों, इनकी काबिलियतों और इनके आला किरदार से बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। आप देखेंगे कि ये बच्चे अपनी सलाहियतों और काबिलियतों के लिहाज से किसी तरह भी आम बच्चों से कम नहीं हैं। और ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी सलाहियतों और काबिलियतों के ज़रिए से ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बदला बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। इसकी एक अहम मिसाल मैं आपको हेलन केलर की सूरत में देना चाहूँगा कि जो कि दुनिया की पहली ग्रेजुएट तालिबा है।